आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर इंसान के दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है, हैप्पीनेस। और हाँ, ये लेक्चर बोरिंग नहीं होगा क्योंकि जब तक थोड़ा मजाक, थोड़ी मस्ती, थोड़ा लॉजिक और थोड़ा मैजिक ना हो, लाइफ भी थोड़ी बोरिंग लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे सफर पे चलते हैं जहाँ हम समझेंगे हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात पर। मैं हूँ एनी और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 ऑफ लाइफ अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास। एक बार एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी के पास आई और बोली, मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं हैप्पी हो जाऊंगी। मम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं भी ऐसा ही सोचती थी। ट्रुथ इज, हम सबके माइंड में एक फ्यूचर में हैप्पी होने वाली लिस्ट होती है। जब स्कूल खत्म होगा तब खुश हो जाऊंगी, जब जॉब मिल जाएगी तब हैप्पी फील करने लग जाऊंगी, जब शादी होगी तब खुश हो जाऊंगी, जब बच्चे बड़े होंगे तब खुश हो जाएंगे, जब रिटायरमेंट होगा तब खुश हो जाएंगे। और फिर पता चलता है हैप्पीनेस तो रास्ते में छूट गई। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जिंदगी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ हैप्पीनेस एक लास्ट प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। जिंदगी एक ट्रेन है और खुशी उस ट्रेन के सफर में छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। Then why do we feel so empty sometimes? Because हमने हैप्पीनेस को एक रिजल्ट बना दिया है, एक एग्जाम का स्कोर बोर्ड, एक माइलस्टोन। लेकिन असली खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, नॉट अ स्टेटस अपडेट। एक बार किसी ने उन्हें डीएम किया, प्रभु जी आई हैव एवरीथिंग, गुड जॉब, गुड फैमिली, स्टेबल इनकम, बट आई एम स्टिल नॉट हैप्पी। Why? और उनका जवाब था, because you are ticking all the boxes but forgetting the most important one, inner connection. Outside world sorted है, लेकिन अंदर का वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। जिंदगी सिर्फ हैविंग से नहीं चलती, बीइंग से होती है। हैविंग कार? नो। बीइंग पीसफुल? हैविंग फोन? नो। बीइंग कनेक्टेड? हैविंग मनी? नो। बीइंग फुलफिल्ड? तो हैप्पीनेस का फॉर्मूला क्या है? इट्स नॉट समथिंग टू बी फाउंड, इट्स समथिंग टू बी क्रिएटेड डेली, डेलिबरेटली, इंटरनली। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे इनर मैजिक ट्रिक की जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जब हम थैंकफुल होते हैं फॉर व्हाट वी हैव, तब हम अट्रैक्ट करते हैं वो सब जो हम डिजर्व करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ग्रैटिट्यूड के लिए वक्त कहाँ होता है, राइट? ब्रेकफास्ट के टाइम टोस्टर जल गया, ऑफिस गए तो बॉस ने डांटा, घर आए तो फ्रिज बंद हो गया, और फिर भी आप चाहते हैं कि हम थैंकफुल फील करें। हाँ, एग्जैक्टली, तभी तो करना है। दोस्तों, एक बार गौर गोपाल दास जी की फ्लाइट 3 घंटा डिले हो गई। अब सोचिए, एयरपोर्ट पे 3 घंटा रुकना पड़ा। ज्यादातर लोग अपने अपने स्टाइल से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। कोई फोन स्क्रीन को घूरते घूरते बार बार रिफ्रेश कर रहा था, जैसे रिफ्रेश करने से ही फ्लाइट की टाइम बदल जाएगी। कोई कॉफी शॉप में 200 रुपए की कॉफी के साथ 500 रुपए की कंप्लेंट्स फ्री में दे रहा था। और कुछ लोग तो वाईफाई से ही फ्रस्ट्रेशन डाउनलोड कर रहे थे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एयरलाइंस को गाली दे रहे थे और अपना मूड और बिगाड़ रहे थे। लेकिन गौर गोपाल दास जी एक कोने में बैठे थे, एक छोटी सी बुक निकाली और हल्की सी मुस्कान के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, थैंक गॉड मुझे रुकने का मौका मिला। अब मैं एक छोटी सी बुक पढ़ सकता हूँ और साथ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और दोस्तों, वही 3 घंटे जहाँ दूसरे लोग अपना स्ट्रेस और गुस्सा दिखा रहे थे, वही गौर गोपाल दास जी के जिंदगी के सबसे पीसफुल आवर्स बन गए। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जब सब कुछ परफेक्ट हो तभी तुम थैंकफुल हो। असली ग्रैटिट्यूड तो तब होती है जब जिंदगी इम्परफेक्ट हो, जब चीजें आपके फेवर में ना हो, और तब भी आप उस मोमेंट में एक गिफ्ट ढूंढ लेते हो। जब फ्लाइट डिले हो जाए तो सोचिए, शायद ये वक्त मुझे रुककर अपने साथ बिताने के लिए मिला है। जब ट्रैफिक जाम हो तो सोचिए, चलो आज थोड़ा म्यूजिक सुन के अपने मन को खुश कर लेते हैं। जब कोई प्लान कैंसिल हो जाए तो सोचिए, शायद यूनिवर्स मुझे थोड़ा सा रेस्ट देना चाहता है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो जिंदगी की स्पीड तो नहीं बदलती,
लेकिन सुकून बढ़ जाता है। आप वही चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं और वही मोमेंट्स को पहले स्ट्रेस देते थे, अब आपको ब्लेसिंग्स लगने लगते हैं। जिंदगी में हर सिचुएशन आपको दो रास्ते देती है, या तो कंप्लेन करो या थैंकफुल बनो। और जो आप थैंकफुल बनना सीख गए, उसके लिए जिंदगी का हर दिन एक गिफ्ट बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है ग्रैटिट्यूड रीवायर्स योर ब्रेन। जब हम शुक्रिया करते हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। और भगवत गीता भी कहती है, ही हु इज कंटेंट विद इन, बाय हिमसेल्फ, विथ हिमसेल्फ, he is truly peaceful। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ग्रैटिट्यूड को एक स्पिरिचुअल मसल बोलते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी सुनते ही ना एक अजीब सी इमेज दिमाग में आती है। एक साधु जी, जटाएं लंबी, आंख बंद, हिमालय में बैठकर ओम करते हुए। और हम सोचते हैं, भाई ये मेरी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। मुझे तो ईएमआई भरनी है, बॉस की डांट सुननी है, बच्चे का पीटीएम अटेंड करना है। पर सच ये है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब एस्केप नहीं है, कनेक्शन है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ, इट्स अबाउट डाइविंग डीपर इनटू लाइफ। स्पिरिचुअलिटी का सिंपल मतलब है अपने अंदर एक पीस का सोर्स ढूंढना, अपने ईगो को हल्का करना, जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें सरेंडर कर देना। जैसे अपने मोबाइल ऐप्स को अपडेट करते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी हमारे इनर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट है। एक बार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके पास आया। प्रभु जी, सब कुछ है मेरे पास, अच्छी सैलरी, गाड़ी, फ्लैट, पर चैन नहीं मिलता। दिमाग हमेशा रेस में दौड़ता रहता है। तो उन्होंने कहा, फोन को रोज अपडेट करते हो ना, पर अपनी सोल को अपडेट कब किया था? स्पिरिचुअलिटी वही अपडेट है जो माइंड को वायरस फ्री बनाता है। हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब मंदिर जाना, फास्टिंग करना या डिफरेंट रिचुअल्स करना, लेकिन गौर गोपाल दास जी कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज इन अ स्मॉल डेली मोमेंट्स। जब आप ट्रैफिक में फंस जाओ और गुस्सा ना आए, दैट्स स्पिरिचुअलिटी। जब बॉस चिल्लाए और आप स्माइल से जवाब दो, दैट्स स्पिरिचुअलिटी। जब आप किसी की हेल्प बिना मतलब के करो, दैट्स स्पिरिचुअलिटी। वो मजाक में कहते हैं, हम सबकी लाइफ में एक मोड होता है, फ्लाइट मोड, साइलेंट मोड, और जब कुछ समझ ना आए तो बस सरेंडर मोड ऑन कर दो। जो कंट्रोल में है उस पे मेहनत करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे सरेंडर कर दो। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, कंट्रोल योर रिएक्शंस। Inner peace comes from inner connection, not outer collection। तो अब तक हमने समझा, हैप्पीनेस कोई एंड पॉइंट नहीं है, इट्स अ जर्नी फुल ऑफ प्रेजेंस। ग्रैटिट्यूड इज नॉट अबाउट परफेक्ट लाइफ, इट्स अबाउट परफेक्ट माइंडसेट। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट एस्केपिंग, इट्स अबाउट एम्ब्रेसिंग लाइफ डीपली। जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसमें सबसे फास्ट भागना है। जिंदगी एक म्यूजिकल ट्यून है जिसमें हर सुर को महसूस करना है। चलिए जानते हैं अनहेल्दी कंपटीशन के बारे में, जिसे हम साइलेंट पीस किलर भी बोलते हैं। दोस्तों, कभी नोटिस किया है हम अपनी लाइफ में कितना टाइम दूसरों से कंपेयर करते गुजारते हैं? स्कूल में पढ़ते वक्त मम्मी बोलेंगे, देखो शर्मा जी का बेटा 95% ले आया और तुम 89 पर खुश नहीं हो रहे हो। ऑफिस में बॉस, अरे देखो तुम्हारे बैचमेट को प्रमोशन मिल गया। और सोशल मीडिया, उसकी तो बात ही अलग है, सबकी लाइफ इंस्टाग्राम पे परफेक्ट दिखती है। वेकेशन इन मालदीव्स, ब्रांड न्यू कार, परफेक्ट जिम बॉडी, और हम ये सोचकर रो देते हैं कि हमारी लाइफ तो बस ऑफिस की चाय और ईएमआई पे ही चल रही है। कंपटीशन का असली प्रॉब्लम क्या है? गौर गोपाल दास जी यहाँ कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हेल्दी ग्रोथ एनीमोर, इट्स अबाउट अनहेल्दी कंपैरिजन। अनहेल्दी कंपटीशन आपके पीस को खा जाता है, जिसके टर्माइट्स फर्नीचर को खा जाती हैं, जैसे धीरे धीरे बिना पता चले। एक छोटा लड़का आम खाते वक्त बहुत खुश होता था, लेकिन एक दिन उसने देखा पड़ोसी का एक बच्चा एक बड़ा और ज्यादा पीला आम खा रहा था। बस तब से उसने अपने आम का मजा लेना बंद कर दिया। जब तक हम कंपेयर नहीं करते तब तक हम खुश रहते हैं।
कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज अप्रिसिएशन। दोस्तों यही तो होता है जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं। जब तक वो लड़का सिर्फ अपने आम को देख रहा था तब तक वो खुश था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे का आम देखकर कंपेयर किया, उसकी अपनी खुशी खत्म हो गई। कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज अप्रिसिएशन। जिंदगी के आम हो या जिंदगी की ब्लेसिंग्स, उनका टेस्ट तभी तक आता है जब तक हम अपनी नजरों से अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों से कंपेयर करके नहीं। सेल्फिशनेस वर्सेस सेल्फलेसनेस। बी सेल्फिश टू बी सेल्फलेस। ये सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है ना, सेल्फिश होने की एडवाइस, लेकिन ये एक डीप स्पिरिचुअल विजडम है। आप एक एम्प्टी बकेट से गार्डन को पानी दे रहे हैं, क्या प्लांट्स ग्रो होंगे? नहीं, पहले बकेट को भरिए फिर बांटिए। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फलेस इन द लॉन्ग रन। एक मदर एक दिन क्लिनिक गए, बॉडी पेन, वीकनेस और इमोशनल बर्नआउट लेके। डॉक्टर ने कहा, मैडम आप पहले खुद को नरिश करो, तभी आप अपने बच्चों को बेस्ट दे पाओगे। वही तो है ना हम सबकी कहानी। हम सबको लगता है मैं तो सबके लिए कर रही हूँ, अब मैं कैसे सेल्फिश हो सकती हूँ। पर सच्चाई यही है, व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल, तभी आप ट्रू सेल्फलेस बन पाते हो। सेल्फ केयर चेकलिस्ट, हेल्दी फूड फॉर बॉडी, 10 minutes of silence for mind and 1 act of kindness for soul। दोस्तों अगर आपको लगता है ये कंटेंट आपकी डेली लाइफ में एक नया पॉजिटिव नज़रिया देता है, अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपको इंस्पायर करते हैं और लाइफ को थोड़ा बेहतर जीने का तरीका दिखाते हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आप हमारे साथ एक स्पेशल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक जर्नी जिसका नाम है हैप्पी सोल्स की ट्राइब। तो आइए आप भी जुड़ जाइए इस हैप्पी सोल्स की ट्राइब से, जहां हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और मिलकर इनर पीस और ट्रू हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबाना मेरे लिए एक साइलेंट प्रॉमिस है कि हाँ, मैं भी इस जर्नी का पार्ट हूँ, और ये सपोर्ट मुझे और मेरी मेहनत करने के लिए वैल्यूएबल कंटेंट देने की हिम्मत देता है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर एक खूबसूरत हैप्पी सोल्स की ट्राइब बनाएं। और अब एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, हम लेकर आ रहे हैं एक कहानी जो माइथोलॉजी के रूप में एक नई रोशनी दिखाएगी। अगला बुक समरी होगा द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय चित्रा बैनर्जी देवाकरुणी। एक कहानी जो द्रौपदी की नज़र से महाभारत का सच बताएगी, एक कहानी जो पावर, लव, बिट्रेयल और डेस्टिनी के नए रंग दिखाएगी, एक कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि व्हाट इफ महाभारत वाज सीन थ्रू हर आईज। मंडे से शुरू होगा ये नया सफर, तो रेडी रहिए और हैप्पी सोल्स की ट्राइब के प्राउड पार्ट बनिए। सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जब मंडे को ये कहानी आए आप सबसे पहले इसका हिस्सा बन पाए। सी यू सून एक नए सोलफुल और रोचक जर्नी में। साइनिंग ऑफ एंड